वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 93 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एड द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो, राइट देयर कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई देम। ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वेज एंड सी दैट यू गेट द सेम थिंग। तो नीचे जो पिक्चर दी है उनमें जो नंबर्स दिए उनको ऐड करना है, ऐड करके आपको एक्सप्रेशन बनाना है, फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब इस एडिशन को आप कई तरीके से करने की कोशिश करो। अभी फर्स्ट वाली फिगर देखो, इसमें एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रो वाइज ऐड कर लें, दूसरा जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ ऐड कर लें। तो चलो करते हैं एडिंग रो वाइज। तो फर्स्ट रो में है 5y - 6 + x और सेकेंड रो में है x + 2 + 5y। अभी ब्रैकेट के अंदर जो है ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, जो एक जैसे टर्म है उनको एक साथ ले आओ। तो x वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो यहाँ एक x है और यहाँ एक x है, तो x + x। इसी तरह से 5y और एक और 5y है दूसरे ब्रैकेट के अंदर, फिर -6 और +2, तो x + x हो जाएगा 2x, 5y और 5y 10y हो जाएगा, -6 + 2 होता है -4। अब दूसरा तरीका है कि लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर लें, एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर। x वाला टर्म देखो, एक यहाँ पर एक यहाँ है, 2x वाला टर्म है ना, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2 × x। मल्टीप्लाई और x को जो है थोड़ा सा अलग बनाना। कुछ लोग x भी ऐसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई भी ऐसे बनाते हैं। मल्टीप्लाई एकदम स्ट्रेट बना रहे हो तो x ऐसे थोड़ा सा कर्व कर देना ताकि डिफरेंस पता चले। प्लस y वाला टर्म 5y दो ठो है ना, तो 2 × 5y प्लस जो नंबर वाला टर्म है -6 + 2, 2 और x मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 × 5 = 10, तो ये 10y हो जाएगा। -6 + 2 -4 होता है, तो -4। देखो ये आ गया, यहाँ भी वही आंसर आ रहा था, यहाँ भी वही आंसर आया है। अब सेकंड फिगर देखो, यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं कि रो वाइज हम ऐड कर लें। तो फर्स्ट रो में जो है उसको एक ब्रैकेट में हमने कर दिया, फिर जो सेकंड रो में है उसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर, फिर थर्ड रो में, फिर फोर्थ रो में। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर ही। देखो ये नंबर वाले दो टर्म है, इसको सॉल्व कर लो। -2 + 3 होता है +1, यहाँ भी +3 - 2 है, तो इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी। अब ब्रैकेट को हटा लो और एक जैसे जो टर्म है उनको एक साथ ले आओ। p वाला टर्म देखो, 2p यहाँ, 2p यहाँ, 2p यहाँ और 2p यहाँ। इसी तरह q वाले टर्म 4 है और सारा ही 3q है, तो चारों ब्रैकेट से हमने जो 3q था वो ले लिया। फिर नंबर वाला टर्म आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 है, +1 + 1। अब 2p + 2p + 2p + 2p, तो 8p हो जाएगा। इसी तरह से 12q हो जाएगा, 1 + 1 2, ये आ गया। तो ये रो वाइज हमने ऐड कर लिया। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ हम करके ऐड कर सकते हैं। तो p वाला टर्म देखो, 2p 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 2p, 2p आपका 4 है। एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, तो 4 आपके पास 2p है, इसी तरह से 4 आपके पास 3q है, प्लस 2 ठो आपके पास 3 है और 2 ठो आपके पास -2 है। 2 × 3 प्लस 2 × -2, 4 2s are 8p प्लस 3 4s are 12q प्लस 2 3s are 6, 2 2s are 4, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा निगेटिव आता है, तो 2 2s are 4 नहीं -4 आएगा। 8p प्लस 12q प्लस 6 -4 होता है 2, तो देखो जो आंसर यहाँ आया था वही यहाँ पर भी आ गया। अब ये थर्ड वाली फिगर देखो, इसको भी चलो रो वाइज ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ से बीच से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ देखो 5k 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 5k, ये नीचे भी 5k 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 5k, फिर ऊपर देखो -5g 5k 5k -5g -5g 5k 5k -5g, यानी जो अपर वाला हाफ है वो सेम है लोअर वाले हाफ के। तो बस ये ऊपर वाली वैल्यू निकाल के इसी को डबल कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो चलो पहले रो वाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली रो में जो आ रहा है सबको पहले ऐड कर लो, ये हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं क्या फर्दर सॉल्व हो पाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। देखो यहाँ 5k यहाँ 5k, इसी तरह से यहाँ -5g यहाँ -5g, तो 5k और 5k मिल के 10k हो जाएगा। इसी तरह -5g और -5g, तो दो निगेटिव नंबर है, सिंपल नंबर ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा, तो -5 + 5 10g हो जाएगा। प्लस या देखो सारा k वाला टर्म है तो ये 20k हो जाएगा, फिर इसके बाद भी वही चीज़ है तो ये भी 20k हो जाएगा। फिर जो फर्स्ट वाला हमारा ब्रैकेट था वही तो बिल्कुल यहाँ पर भी था, तो इसकी सेम वैल्यू आएगी 10k - 10g। अब जो एक जैसे टर्म है उनको एक साथ कर लो, यानी k वाले जो टर्म है उनको सारा एक साथ कर लो। फिर g वाला जो टर्म है -10g - 10g, 10 + 20 30 40 50 60, तो आ जाएगा 60k - 20g। तो ये तो हो गया रो वाइज।
लाइक टर्म के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, चलो वो भी करते हैं। यहाँ के वाले टर्म कितना है, 5k 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 8 9 10 11 12, तो 5k वाले टोटल 12 टर्म्स हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5k हो जाएगा, प्लस जी वाले टर्म कितने हैं, -5g 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 -5g, ये 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -5g, 12 5 60, तो 60k हो गया, प्लस 4 5 20, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन निगेटिव का होता है, तो यहाँ ये -4 5 20g आ जाएगा। तो ये देखो जैसे ऊपर निकाला था वैसे यहाँ पर भी आ गया। अब एक और तरीके से चलो कर लेते हैं, एडिंग द अपर हाफ एंड डबलिंग, ये ऊपर वाला जो हाफ है इसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ देखो जो k वाला टर्म है वो टोटल 6 है और सारा ही 5k है, प्लस g वाला टर्म कितना है 1 2, और दोनों ही -5g है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -5g। अब इसी को हम डबल कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 5 30k माइनस 2 5 10g, अब 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 30k से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 -10g से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6 60k माइनस 2 10 20 20g। तो ये देखो ये 3 तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो यहाँ जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ए वाला देखो p प्लस p प्लस p प्लस p, उसके बाद ये कॉमा है यानी ये पूरा एक नंबर हो गया, उसके बाद ये इतना पूरा एक नंबर हो गया क्योंकि आगे कॉमा है, फिर उसके बाद ये इतना एक नंबर हो गया। मतलब ये जो एक्सप्रेशन 3 ठो अलग अलग दिए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, 4 ठो p है तो 4p, कॉमा यहाँ देखो 3 p है और एक q है, तो p और q तो आपस में ऐड होगा नहीं, लेकिन 3 ठो p आपस में ऐड होगा, तो 3p प्लस q, कॉमा यहाँ देखो एक p यहाँ है एक p यहाँ है, तो ये ऐड हो जाएगा 2p हो जाएगा, इधर q है और इधर माइनस q है, तो भैया प्लस का q और माइनस का q मिलके 0 हो जाएगा कि नहीं, तो सिंपल ये 2p आ जाएगा। अब b वाला देखो इधर p है इधर p है तो 2p हो जाएगा, माइनस q और माइनस q मिलके -2q हो जाएगा, 2p माइनस 2q, कॉमा p और माइनस p ये 0 हो जाएगा, प्लस q तो प्लस का 2q हो जाएगा, तो p और p तो 0 हो गया, सिर्फ q वाला टर्म बचेगा, तो 2q। सी देखो p वाला टर्म यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट बता सकता हूँ लेकिन कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप। देखो p प्लस q और ये माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो अगर ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है उनका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट पहले माइनस का साइन है, तो प्लस का p और प्लस का q है तो माइनस p और माइनस q हो जाएगा, माइनस p माइनस q, तो ये p है और ये माइनस p है 0 हो जाएगा, ये q है माइनस q है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 0। अब ये वाला इसी तरह से कर लो, p है और माइनस p ये 0 हो जाएगा, माइनस q और माइनस q तो माइनस 2q हो जाएगा, माइनस 2q। d देखो 2d माइनस d माइनस d माइनस d, तो ये बताओ 2d में से एक d चला जाएगा तो बचेगा d, अब फिर से d में से d चला जाएगा तो 0 बचेगा, यानी सिर्फ इतने की बात कर ले 2d माइनस d तो ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस d सिर्फ बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, 2d माइनस d तो d बचेगा, एक और बार माइनस d, यानी 2d में से 2 ठो d माइनस कर रहे हैं, तो 2 ठो d पहले से ही था, 2 ठो d चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस c ही आएगा। e वाला देखो थोड़ा सा लिख के सॉल्व कर लेते हैं इसको, चाहे तो सब में आप ऐसे दिखा सकते हो कि जैसे ये पूरा लिखा आपने और उसके बाद उसकी क्या वैल्यू आ रही वो लिख दो, तो ऐसे भी कर सकते हो, जो आसानी से डायरेक्ट एक बार में हो जाए उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ देखो ये ब्रैकेट है उससे पहले माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, d पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, c से पहले माइनस का साइन यानी c निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस d प्लस c, तो 2d माइनस d तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ c बचेगा। फिर यहाँ देखो ये ब्रैकेट है उससे पहले माइनस का साइन, तो 2d माइनस d और फिर प्लस का d माइनस c, तो 2d माइनस d तो हो जाएगा d और d प्लस d 2d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d माइनस c। मतलब कहने का ये है 2d माइनस d करोगे तो 2d में से एक d चला गया तो सिर्फ d बचेगा, एक d इधर से आ गया एक d है तो 2d हो जाएगा और माइनस c। अब f वाला देखो 2d माइनस d तो ये d हो जाएगा, माइनस c और माइनस c तो माइनस 2c हो जाएगा, 2d माइनस d तो ये d हो गया माइनस 2c। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है, एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा,
फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।